अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मोहम्मद ज़ीशान मुमताज़ आपके साथ नो एफटी के प्लेटफॉर्म से। मैं और आप आज फर्स्ट ईयर अकाउंटिंग, जिसे मैं और आप प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग कहते हैं, उसको डिस्कस करने जा रहे हैं। आज मैं दो एरियाज को कवर करूंगा मेरे दोस्तों। एक, मैं और आप पहले बात करेंगे पेपर का जो ब्रेकअप है कि पेपर किस तरीके से आता है, पेपर का एरिया ऑफ कवरेज क्या क्या है, और उसके बाद मेरा और आपका सिलेबस क्या है। सबसे पहले मैं बात करूं तो ये देखो, याद रखना जिस सब्जेक्ट को तुम पढ़ने जा रहे हो, फ्यूचर में जब इंशाल्लाह तुम्हारी परसेंटेज आएगी और इंशाल्लाह तुम फर्स्ट ईयर को क्वालिफाई करोगे और तुम्हारा रिजल्ट आ जाएगा, तो उसके बाद सबसे पहले जो लोग तुमसे सवाल करेंगे ना, एक तो तुम्हारी परसेंटेज क्या है, दूसरा कि जनाब आपके अकाउंटिंग में मार्क्स क्या है। तो मेरा और आपका ये ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि इंशाल्लाह मुझे और आपको इसमें मैक्सिमम कवरेज करनी है और मैक्सिमम मार्क्स को सिक्योर करना है। इंशाल्लाह 90s प्लस में जाना है। आइए बोर्ड के ऊपर देखें पेपर में क्या कुछ है। मैं सबसे पहले पेपर का ब्रेकअप लिखने जा रहा हूं, साथ अपने रजिस्टर के पहले पेज के ऊपर ये सारी चीजें आप लिख लेंगे ताकि आपको हमेशा याद रहे कि आपका पेपर का क्या मार्क्स है, क्या वेटेज है, कितनी देर में पेपर को कंप्लीट करना है, कौन कौन से एरियाज आपसे पूछे जाएंगे और उनको किस तरीके से, किस पैरामीटर में, कितने टाइम फ्रेम के अंदर कंप्लीट करना है। मैं अगर पेपर ब्रेकअप की बात करूं तो जो पेपर को आपका जो टाइम कवरेज है, इसको आपने मेरे दोस्तों 180 मिनट जिसे आप 3 घंटे कहते हैं, मैं इसे 180 मिनट इसलिए कह रहा हूं कि सवालात घंटों में पूरे नहीं होते। सवालात आप 10, 15, 20, 25 मिनट में कंप्लीट करेंगे। तो पेपर के अंदर टाइम मैनेजमेंट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर जिसे मुझे और आपको हमेशा फोकस करना है। आगे चले तो इसके बाद मैं मैक्सिमम मार्क्स के ऊपर बात करूं तो ये 100 मार्क्स का पर्चा है। जैसे मैंने कहा, ये मैक्सिमम मार्क्स है। 100 मार्क्स का ये पेपर है जनाबे वाला, ठीक। और पेपर अपने 3 सेक्शंस में डिनोमिनेट हो गया है। सर सेक्शन ए क्या है? सर सेक्शन ए डेफिनेटली हर पेपर की तरह इसमें भी एमसीक्यूज है मेरे दोस्तों, ठीक है। 20 एमसीक्यूज आएंगे, 20 के 20 अटेम्प्ट करने हैं। करीबन पेपर में आपको इसको कंप्लीट करने के लिए 30 मिनट का टाइम मिलता है। लेकिन सर अगर हमने जल्दी कर लिया तो इट डिपेंड कि आपका एग्जामिनर आपको जल्दी जो है वो सब्जेक्टिव की शीट देगा या नहीं देगा। ऑब्जेक्टिव करने के बाद ये आपका एग्जामिनर डिसाइड करता है। तो आप अपने जहन में ये रखेंगे कि 20 मिनट तो कम से कम आपको ये टाइम देना है, सही से करेंगे। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो मुझे आपको बतानी है, हर सब्जेक्ट के लिए इसे याद रखिएगा कि एमसीक्यू में करेक्शन ना होने पाए। बहुत सारे देखो बोर्ड के अंदर ये क्लियर इंस्ट्रक्शन है कि एमसीक्यू के अंदर करेक्शन अलाउ नहीं है। अच्छा, कुछ टीचर हैं कंसीडर कर लेते हैं, कुछ टीचर हैं ऐसे स्ट्रिक्टली कंसीडर नहीं करते और आपके नंबर चले जाएंगे। तो कोशिश करिएगा इंक रिमूवर, इंक रेजर, वाइटो, इस तरह की चीज जो आप जब एमसीक्यू अटेम्प्ट कर रहे हो तो इसको एहतियात करिए। सही एमसीक्यू सही वेटेज पे लिखिए, ना नंबरिंग अपने हिसाब से करेंगे, ना उसका कोई जो रेफरेंस नंबर होता है ना, जैसे ABCD है या रोमन में 1 2 3 है, अपनी तरफ से ना नंबर देना है, ना एमसीक्यू को आगे पीछे करना है, सही जगह पर सही एमसीक्यू ना। अच्छा सर, अगर मैं खुदा ना खास्ता किसी एमसीक्यू में कंफ्यूज हूं और मुझे लगता है मुझे इसको आखिर में डेफर करना चाहिए, तो आप उसकी जगह छोड़कर जो पॉसिबल ऑप्शंस हैं उसको आप पेंसिल से लिख लेंगे बहुत बारीक करके, ताकि आप उसको बाद में टाइम दे सकें। या तो इंशाल्लाह हमें आ जाएगा, नहीं तो कहीं ना कहीं से आप उसको कोशिश करके, सोच के, समझ के कोई ना कोई तो अटेम्प्ट करेंगे, खाली मत छोड़िएगा, ठीक। तो एमसीक्यू में करेक्शन अलाउ नहीं है, याद रखना। इसका बोर्ड के अंदर रूल ये है कि अगर एमसीक्यू में करेक्शन है तो टीचर का इस्तेहकाक है, उसका राइट है कि वो चाहे नंबर दे चाहे नंबर ना दे। तो अगर सख्त टीचर है तो आप फंस जाएंगे भाई। तो करेक्शन अलाउ नहीं है, साफ तरीके से एमसीक्यू को अटेम्प्ट करेंगे, एक एमसीक्यू के बाद एक लाइन छोड़ेंगे और बिल्कुल वाजे तौर पे नंबरिंग डाल के वही नंबरिंग, वही सीक्वेंस जो क्वेश्चन पेपर में है वही आपने लिखना है। ये बात बिल्कुल जहन में क्लियर कर लीजिए। और मैं ये सिर्फ अकाउंटिंग के लिए नहीं कह रहा हूं आपसे, ये मैं हर सब्जेक्ट के लिए कह रहा हूं। अब चाहे दूसरे आने वाले टीचर्स आपको इसके बारे में बताएं या इसके बारे में ना बताएं,
ये चीजें आपको जहन में रखनी है, ये चीजें आपको जहन में रखनी है। आगे चलिए सर, इसका 20 मार्क्स का वेटेज है, मतलब यानी कि 20 एमसीक्यूज हैं, 20 में से 20 एमसीक्यू करने हैं और 20 मार्क्स का ये एरिया है। ठीक हो गया सर। उसके बाद जनाबे वाला सेक्शन बी, सर सेक्शन बी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स हैं। ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स हैं, ये आपने करना है। शॉर्ट क्वेश्चन एंड आंसर्स हैं। ये कैसे अटेम्प्ट होगा सर? सर इसमें 4 सवाल करने होते हैं, 6 सवालात आते हैं। ठीक है, 12.5 मार्क्स का एक है, ये 12.5 मार्क्स का, तो ये करीबन बन जाता है मेरे बच्चों 50 मार्क्स। 12.5 मार्क्स का एक, 12.5 नंबर का एक शॉर्ट। ठीक हो गया सर। 4 सवाल अटेम्प्ट करने हैं, बने 50 मार्क्स। ये 50 मार्क्स का ब्रेकअप आ गया। उसके बाद आगे चले तो सर ये सेक्शन सी। ठीक हो गया सर। सेक्शन सी डिटेल्ड क्वेश्चन आंसर्स हैं। ठीक है, अब ये डिटेल क्वेश्चन आंसर के अंदर 2 सवाल अटेम्प्ट करने होते हैं, 3 आते हैं सर। 15 मार्क्स का एक सवाल, कितने मार्क्स का सर? 15 मार्क्स का, तो ये 30 नंबर का वेटेज बन गया मेरे बच्चों। इस तरह पेपर के पूरे 100 हो गए मार्क्स। 20 नंबर के एमसीक्यू, 50 नंबर का शॉर्ट, 30 मार्क्स का डिटेल, पेपर का वेटेज बन गया मेरे बच्चों 100 मार्क्स। चलो इंटीमेट कर लो अपने आप को, 100 में से 90 प्लस मार्क्स लेके आने हैं। अब सर ये करना है इन सारी चीजों को रिक्वायर। अब इसका मेरा और आपका सिलेबस ब्रेकअप क्या है, मैं और आप उस पर बात करने जा रहे हैं। जल्दी से इसको कॉपी कर लीजिएगा, फिर मैं आगे बढ़ रहा हूं। ठीक हो गया। सर इसके बाद मैं और आप देखने जा रहे हैं अपना सिलेबस ब्रेकअप। ठीक हो गया सर। सिलेबस के अंदर सबसे पहला हेड जो है वो हमारा बेसिक्स का है। अच्छा सर, बेसिक्स में क्या क्या होगा? अच्छा, अब ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट एरिया है। जिसने फर्स्ट ईयर की बेसिक्स को कॉन्क्रीट वे में एक्वायर किया, समझो उसके लिए आगे के रास्ते आसान है। जो इसमें कंफ्यूज रहा, देखो इस सब्जेक्ट से जान नहीं छूटेगी तुम्हारी। तुम फर्स्ट ईयर में हो, तुम सेकंड ईयर में हो, तुम आगे बीएस करोगे, बीबीए करोगे और आगे बढ़ के सीए करोगे, एसीसी करोगे, कुछ पढ़ो या ना पढ़ो, कॉमर्स की फील्ड में तुम्हें अकाउंट्स पढ़नी है, मैथ्स पढ़नी है। ये सब्जेक्ट तुम्हारे साथ जुड़ गया और आगे आते रहेंगे। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, हर बार, हर सेमेस्टर, हर स्टेज, हर लेवल पर ये पेपर पलट पलट कर आएगा और पहले से ज्यादा एक्सटेंसिव होके आएगा, मुश्किल होकर आएगा। तो इसमें जरूरी ये है कि इसकी बेस को बहुत स्ट्रॉन्ग कर लें ताकि आगे का रास्ता मेरे दोस्तों आपका आसान हो जाए। आगे चलेंगे सर। बेसिक्स के अंदर क्या क्या है सर? सबसे पहले बेसिक के अंदर तो डेफिनेशन है। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसकी अकाउंटिंग। इक्वेशन है। फिर आगे चले, अकाउंटिंग इक्वेशन को पढ़ने के बाद मैं और आप चार्ट ऑफ अकाउंट्स पर जाएंगे या हेड ऑफ अकाउंट्स कह लें आप इसे। उसके बाद मैं और आप रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट के पर बात करेंगे। अब ये क्या होता है? डेफिनेटली विद द पैसेज ऑफ टाइम वी ग्रेजुअली रिक्वायर द एंटायर इक्वेशन, हम इसको सीखेंगे। ठीक,
उसके बाद आगे बढ़कर सर अकाउंटिंग साइकिल, ठीक, ये हमारा बेसिक है। और मैं फिर बोलूं, ये सबसे इंपॉर्टेंट एरिया इकोनॉमिक्स का है। जितनी अच्छी तरीके से आपने इसको एक्वायर किया, एब्जॉर्ब किया, इंशाल्लाह आगे का काम आसान होगा। इसके बाद मैं और आप पढ़ेंगे इसमें इक्वेशन बैलेंसिंग, ये पहला चैप्टर है, ठीक है, ये पहला चैप्टर हुआ। आगे बढ़े, बेसिक मैं सिर्फ ये मिटाऊंगा इसका, ठीक है, बाकी बेसिक लिखे रहने दिया। इसमें डेफिनेशन पढ़ी, अकाउंटिंग इक्वेशन के बारे में बात किया, फिर आगे बढ़े हेड ऑफ अकाउंट्स या चार्ट ऑफ अकाउंट्स को डिस्कस किया, सर रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट पर बात की, अकाउंटिंग साइकिल को डिस्कस करना है, और फिर अकाउंटिंग इक्वेशन बैलेंसिंग, जिसमें हम बेसिक फॉर्मेशन के साथ चल के अपने आप को प्रिपेयर करेंगे कि हम रिकॉर्डिंग बिहेवियर, जिसे आप जर्नलाइजिंग कहते हैं, जो अकाउंटिंग का पहला डॉक्यूमेंट है, जो डबल एंट्री सिस्टम के अंदर पहला एंगेजमेंट है, मैं और आप उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। सर इस बेसिक्स को कॉपी करने के बाद हेडिंग पढ़ी है, मेन हेडिंग पढ़ी है, नीचे का मटेरियल डिलीट कर रहा हूं, मैं ये हटा रहा हूं, इरेज कर रहा हूं सारा। दूसरा हेड आया सर जनरल जर्नल, जिसे आप जर्नलाइजिंग कहते हैं, इसको पढ़ना है। इट वुड बी द रिकॉर्डिंग ऑफ द बुक ऑफ अकाउंट्स, ठीक है, जितनी ट्रांजैक्शंस बिजनेस परफॉर्म करेगा उन तमाम बिजनेस ट्रांजैक्शन को एक सिग्निफिकेंट मैनर में प्रॉपर बुक ऑफ अकाउंट्स के अंदर रिकॉर्ड करना, ठीक है, ये बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री है, इसमें रिकॉर्डिंग करेंगे, इसे जर्नलाइजिंग या जनरल जर्नल कहते हैं। उसके बाद तीसरे नंबर पे जनरल लेजर, ठीक, फिर आगे चले तो आया ट्रायल बैलेंस, ठीक हो गई बात। फिर आगे बढ़े तो अकाउंटिंग फॉर कैश कंट्रोल, इसके अंदर 3 हेड्स हैं सर साइमल्टेनियसली। पहले पढ़ रहे कैश बुक, आगे आया पैटी कैश बुक, फिर आगे बढ़े तो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, ठीक, बोर्ड इरेज करूंगा। छठा चैप्टर, बेसिकली ये जो 5वां है ना, इसके नीचे जो ये 3 हेड्स हैं भाई, ये सारे ही आते हैं तकरीबन पेपर में। असल में इसका मेन हेड ऑफ अकाउंट ये है कि अकाउंटिंग फॉर कैश कंट्रोल। अब कैश से रिलेटेड जितनी अकाउंटिंग है वो सारी इसके अंदर आएगी। कैश बुक हो गया, पैटी कैश बुक हो गया, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट हो गया। आगे बढ़े सर, इसको मिटा रहे हैं अब।
आगे आया छठा हेड, स्पेशल जनरल। सातवां हेड आया फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ओके सर, अब ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट इसके अंदर अब काफी लंबी डिटेल है। यही वो चैप्टर है जो सेक्शन सी में कंपलसरी है, लाजमी सवाल बनेगा इसमें से। वो जो 3 सवाल बनते हैं सेक्शन सी में, वो इसी में से बनेगा सर, वो इसी में से बनेगा। आगे आइए, इसमें क्या कुछ है सर, लिखना शुरू कर रहे हैं, तवज्जो से देखेंगे। सबसे पहले आएगा इसमें एडजस्टिंग and correction of errors, ठीक। उसके बाद मेरे बच्चों एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस, फिर आया मेरे बच्चों इनकम स्टेटमेंट, फिर बनाएंगे बैलेंस शीट, फिर आया क्लोजिंग एंट्रीज, और फिर आएगा पोस्ट क्लोजिंग एंट्रीज। और एक चीज है, कुछ टीचर कहते हैं कि सिलेबस में नहीं है, कुछ कहते हैं सिलेबस में है, हम पढ़ लेंगे। उसे कहते हैं मेरे बच्चों ओपनिंग एंट्रीज। तो ये 2 चीजें कवर हो गई हैं, ठीक। एक पेपर का पैटर्न, और दूसरा हमारा सिलेबस का ब्रेकअप, कि हमारे सिलेबस में इस फर्स्ट ईयर कॉमर्स के सिलेबस के एरिया में क्या कुछ है। ये सारी चीजें मुझे और आपको देखनी है। अब आइए इसकी फर्दर डिटेल के ऊपर थोड़ी सी बात कर लो। देखो, ये जो एरिया है जिसे मैं आप सेगमेंटाइज कर रहा हूं, जैसे मैंने अभी तुम्हें कहा, इसके ऊपर का जितना एरिया है वो सारा सेक्शन बी में है, और ये वाला जो एरिया है सर सारा, ये सारा सेक्शन किस में है मेरे बच्चों, ये सेक्शन सी है। अब समझ लो कि इसमें से कंपलसरी 3 सवाल बनेंगे इन सारे एरियाज में से। अब इन 3 सवालों में से 2 सवाल कंपलसरी करने, सबसे ज्यादा जान बच्चे की इसमें जाती, याद रखना। सेकेंड ईयर में जब तुम अकाउंटिंग पढ़ना शुरू करोगे, अकाउंटिंग शुरू यहां से होगी, जहां फर्स्ट ईयर खत्म होगा वहां से सेकेंड ईयर की अकाउंटिंग शुरू होगी। तो याद रखना है, वो सारी बेसिक्स के साथ साथ इस पे काम करना जरूरी है, क्योंकि एक तो 30 नंबर कॉन्क्रीट यहां से, बिसाइड ऑफ दैट फिर सेकेंड ईयर के आगे की सारी अकाउंटिंग यहां पर बेस करेगी। तो फिलहाल आज मेरा और आपका जो ये सेशन था, इसमें एक पेपर के बारे में बात की, फिर उसके बाद सिलेबस के बारे में बात की। एक छोटी सी बात करके सेशन को एंड करूंगा, सुनिएगा मेरी बात ध्यान से। सर, पेपर को टाइम के पैरामीटर के अंदर रखकर कंप्लीट करना जरूरी है। जैसे मैंने तुम्हें कहा कि जो एमसीक्यू वाला सेक्शन है उसमें जो बोर्ड अलाउ करता है वो 30 मिनट्स है। अगर मैंने 10 मिनट में कर लिया, और अच्छा स्टूडेंट कर भी लेता है, 10 मिनट 20 मिनट इनफ टाइम टू मेक इट रिक्वायर। लेकिन सर अगर हो गया तो फिर क्या होगा, फिर कॉपी मिलेगी। इट मे और मे नॉट बी, डिपेंड अपॉन द सर्कमस्टांसेस के टीचर कौन है, कौन कंडक्शन कर रहा है, सख्त टीचर है, उसूल का पाबंद है, तो इससे आगे नहीं बढ़ेगा। ठीक, उसके अंदर रह के करना। फिर तुम्हारे पास कुल मिलाकर वक्त बचेगा 160 या 150 मिनट। अब उस 150 मिनट के अंदर आपने कम से कम टाइम जो है ना 60 मिनट रखने हैं इसके लिए। बाकी आपने 90 मिनट के अंदर सेक्शन बी को कंप्लीट करना है, जो कि बहुत इत्मीनान से कंप्लीट हो जाता है।
हम इंशाल्लाह साथ प्रैक्टिस करेंगे। हमारी टीचिंग मेथडोलॉजीज क्या हैं, बुक तो रेफर करेंगे साथ साथ, वो मैं आपको बता दूंगा। उसके अलावा अकाउंटिंग की प्रिस्क्राइब बुक्स, सिलेबस की किताब, सिलेबस है हमारे पास, बोर्ड की कोई रिकमेंडेड बुक नहीं है, यानी कि बोर्ड ने अकाउंटिंग की कोई किताब नहीं लिखी हुई। और दूसरे राइटर्स हैं जो पुराने हैं, उनकी किताब मैं आपको एक बता दूंगा। लेकिन बिसाइड ऑफ दैट हर चैप्टर से रिलेटेड भाई आपको एक असाइनमेंट देंगे, एक प्री एक पोस्ट, एक जब लेक्चर शुरू होगा, टॉपिक शुरू होगा, एक उस वक्त देंगे और एक टॉपिक के एंड में देंगे जो आपका प्रैक्टिस मटेरियल होगा इंशाल्लाह। तो ये टीचिंग मेथडोलॉजी है, फीडबैक्स हैं, क्विज है, टेस्ट है, एमसीक्यूज के टेस्ट हैं, और ये सारी चीजें हमने इंशाल्लाह एक्वायर करनी है। अगले सेशन में मुलाकात होगी। अपनी दुआओं में याद रखिए। अस्सलाम वालेकुम।